कोवालेंसी। कोवालेंसी क्या होता है सुनिए। कोवालेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इन molecule is equal to what? Number of covalent bonds plus number of coordination bond. Coordination bonds formed by any element. मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एलिमेंट कोवालेंट बॉन्ड कितने बनाता है? एक मिनट, ये इकट्ठा लिख दिया। कोवालेंट बॉन्ड्स कितने बनाता है? प्लस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाता है? दोनों को मिला के जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो कोवालेंसी कहलाती है। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करता हूं। लेट मी हैव अ एग्जांपल हियर एंड एग्जांपल नंबर 1 है PCl5। PCl5 के अंदर अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। ये रहा स्ट्रक्चर, ये Cl 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 एंड दिस Cl, अल्टीमेटली दिस वन। बेटा जी आप देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं। मैं काउंट कर रहा हूं, ये नंबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फोस्फोरस की कोवालेंसी 5 है। फोस्फोरस की कोवालेंसी 5 है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट मी हैव द अनदर एग्जाम्पल SF6। ये S है और ये 6 बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, ये रहा। तो यहाँ पे सल्फर की अगर मैं कोवालेंसी की बात करूं तो सल्फर की कोवालेंसी कितनी होती है? सल्फर की कोवालेंसी अगर हम बात करें तो 6 होती है। ठीक है बेटा। अब कहेंगे सर ये तो स्ट्रक्चर को देख के तो बता देंगे, बट एक्चुअल में कोवालेंसी का आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हिडन चीज है। अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में देन टेल मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यस बेटा, डिटेल में एक्सप्लेन करूं। और एक चीज मैं बता दूं, जो डिटेल में एक्सप्लेन तो कर रहा हूं बट ये लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं देखना चाहता हूं बेटा फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, कोवालेंसी कितनी होती है मैक्सिमम। किसी भी कंपाउंड के अंदर फोस्फोरस की मैक्सिमम कोवालेंसी कितनी होती है? तो कैसे पता करेंगे? देखिए, मैक्सिमम कोवालेंसी कितनी होती है। देखिए, मैं पहले कोई सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं एल्यूमिनियम का पहले एग्जांपल लेता हूं। एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवालेंसी देखते हैं कि मैक्सिमम कितने कोवालेंट बॉन्ड ये बना। बोरोन लेना है तो बोरोन ले लीजिए, बोरोन ले लो, ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये एल्यूमिनियम मेटल है तो वो क्या बनाता है? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो बोरोन ले लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा?
5 यस 5 होता है 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर। 5 से बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया ना, बार बार काम आएगी आपके। अब देखिए बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोवैलेंसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, काम आ रही है। 5 एटॉमिक नंबर से जस्ट बिलो वाली नोबल गैस का नाम बताइए। हीलियम हीलियम। हीलियम हीलियम आ गया 2, ठीक है। उसके बाद हीलियम का सीक्वेंस नंबर क्या है? 1 फर्स्ट। तो n की क्या वैल्यू आ गई? 2। तो 2 s के साथ 2 लगा दिया और ये p के साथ भी 2 लगा दिया। p में से एक कम किया, 1d पॉसिबल नहीं है तो नहीं लिखा। आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, कितने लिख चुके हैं? 2। और आपको पता है s के अंदर 2 आते हैं, तो 2 और 2 4 और 1 5। ये अब आगे देखते हैं। आप सबको पता है कि एस सब शेल के अंदर, एस सब शेल के अंदर बेटा कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? एस सब शेल के अंदर 1। तो इस वजह से एस सब शेल के अंदर मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब पी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखिए ये पार्टीशन कर देता हूं तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। देखिए प्लीज, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए, टॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एरो लगा दिया और दूसरा डाउनवर्ड एरो लगा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 1। तो यहां पे मैंने एक ही एरो लगाया अपवर्ड, ये ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा बेटा मैंने ये? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी बेटा, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लिखा, इलेक्ट्रॉनिक के लिए ई यूज करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ यूज करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, और ब्रैकेट में लिख दूंगा इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब आपको पता है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा प्लीज। यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपको बता रहा हूं, सुनिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सब शेल से ऊपर बिंदी ऐसे लगे, एक सब शेल से दूसरी सब शेल में इजीली जा सकता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ये लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए बेटा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से आपने याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन एक सब शेल से दूसरी सब शेल में इजीली जा सकता है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जा सकता है। अब अगर मैं कहूं, ये मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे ब्लू से, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे जा सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम या नहीं जा सकता?
सर जा सकता है। जा सकता है जा सकते हैं। क्योंकि ये जो 2s है वो सब शेल है, 2p है वो भी सब शेल है। एक सब शेल से दूसरे सब शेल में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम। बट जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है। वो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन, ब्रैकेट में लिखा इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में। उसी को पहले लिखता हूं मैं, इसी को देख के ऊपर वाला ही लिखना है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को ही तो शिफ्ट करना है। हीलियम लिखा, फिर उसके बाद 2s लिखा, फिर उसके बाद 2p लिखा। एक बार मैं पहले बॉक्सेस बना लूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट शो करता हूं। s के नीचे मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये लीजिए, और p के नीचे मैं 3 बॉक्सेस बना दूंगा, ये लीजिए 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूं दिस, ये 3 बॉक्सेस बन गए। ये अगर आप देखें तो s के अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया, p में चला गया, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसमें बेटा बताइए, कोई डाउट है तो। अब हमें देखनी है बोरोन की कोवैलेंसी, कोवैलेंसी तो देखनी है। देखिए बोरोन की कोवैलेंसी कितनी होगी। कोवैलेंसी ऑफ बोरोन इज इक्वल टू, सुनिए, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, जितनी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतने वो एलिमेंट कोवालेंट बॉन्ड बना सकेगा। बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, और मेरे को देख के बताइए कि कितनी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। आधी भरी हुई कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 3। तो कितने कोवालेंट बॉन्ड बना सकता है बोरोन? 3 कोवालेंट बॉन्ड बना सकता है, 3 कोवालेंट बॉन्ड बना सकता है। ओके, अब मेरे को पता है बोरोन एक एक्सेप्टर है, कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर ये गेन भी कर सकता है, लोन पेयर गेन करके ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सकता है। कोई एलिमेंट कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स कितनी हैं। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल कितनी है बोरोन के पास? सर 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है किसी से, और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बना सकता है। तो एक मैं प्लस कर दूंगा, तो 3 तो बना दिए कोवैलेंट बॉन्ड, एक बना दिया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो टोटल कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। तो बोरोन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी पता कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ तो मैं आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट बेटा जी? यस सर। ओके, यस सर। अब बेटा जी मैं नाइट्रोजन का केस लूंगा। नाइट्रोजन आपको पता है, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, फिलिंग बाद में करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ये
ये देखिए, ओके। अब नाइट्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन है नाइट्रोजन का सिंबल, और इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रफ वर्क में लिख रहा हूं +7, 7 होता है, सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यस, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हीलियम के अंदर 2 आ गए, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, बताएंगे आप? 7 Sir, भरने हैं, 2 2। पी के अंदर कितने जाएंगे? 4 भर चुके Sir, हम, 3. 3। बेटा यहाँ कोई डाउट हो किसी को तो क्लियर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी। चलिए, अब मेरे को पता है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या किया, एक अपवर्ड एरो ले लिया। बेटा अब मीटिंग ऑफ हो जाएगी, आपने अब रीज्वाइन नहीं करना। एक डाउनवर्ड एरो ले लिया, ये लीजिए, और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और सेकंड ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आगे है 3s, मेरे को पता है आगे 3s है और वो खाली पड़ी हुई है, ये भी मेरे को पता है कि दैट इज एम्प्टी। ये देखिए, अब आप बताइए कि नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एनी वन ऑफ Sir, यू? 2s1, 2s2 2p3. एक मिनट, और एक मिनट। 3s. अंजलि, आपने बोला 2s1, और Yes, ये sir. वाला इलेक्ट्रॉन आप 3s में लेके जा रहे हो, यही कह रहे हो ना? Sir, बोलिए। 3s जाएगा, 3s में नहीं जाएगा. नहीं जाएगा, तो फिर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए फिर? Sir, 2s2, 2p4. नहीं, सर चले जाएगा। Sir, नहीं, मतलब 2s2, 2s1, 2p4. 2s 1 और 2p4. नहीं, ये तो No, नहीं sir. है। हाँ, सर, अब exciting state में चले नदीम, जाएगा। आप कौन बोल रहा है? अर्जु? सर मानवी, अर्जु, मानवी बेटा क्या कह रहे हो आप? 2s से वो 3s में चले जाएगा। 3s में चला जाएगा। मानवी ध्यान में रखना, ठीक है, इस चीज को जो आपने बोली है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। हाँ, नदीम आप बोलिए बेटा। सर 3s में नहीं जाएगा, क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो सेम शेल में जंप करेगा। अगर 2d अगर होता तो उसमें जाता सर, 2d एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2s2 और 2p3 रहेगा सेम सर। वेरी Yes. गुड, Yes. वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर, बिल्कुल सही आपने कहा। बेटा जी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है ना, तो एक शेल से दूसरी शेल में नहीं जाता। मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल की बात कर रहे हैं मानवी बेटा, सेकंड से थर्ड शेल में नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन अपनी शेल का नंबर चेंज नहीं कर सकता ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में नहीं जा सकता। ठीक है, सब शेल से सब शेल, यहां पे नीचे देखिए, यहां लिखा हुआ रफ वर्क में, इलेक्ट्रॉन सब शेल से दूसरी सब शेल में इजीली जा सकता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो ये तो हो गया मानवी का आंसर कि 2s से 3s में नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखना है। अब बेटा अंजलि आप सुनिए, 2s से 2p में क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी 2p में तो पहले ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर होने के लिए तो s वाला आगे शिफ्ट करेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता, मतलब नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो ग्राउंड Excuse me, स्टेट sir. है, हाँ बोलिए बेटा। सर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा से ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, ज्यादा से Okay, ज्यादा sir. अनपेयर्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। पैरेलल स्पिन के अकेले अकेले होने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए 4 बेंच पड़े हुए हैं, तो 4 बेंच में अगर 4 स्टूडेंट है तो वो अलग अलग बेंच पे बैठना पसंद करेंगे, दूर दूर अलग अलग बैठना पसंद करेंगे। इसी तरीके से एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है। ठीक है बेटा, अनपेयर्ड सिचुएशन के लिए हमेशा एक्साइटेशन होती है, यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होगी, मतलब ये भूल जाइए नीचे वाला। अब आप बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन में, देखिए 3। तो नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 3। और नाइट्रोजन के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है। कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक जहां पे देखिए 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए, तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टोटल कोवैलेंसी होगी 4। ये सर बात आपने तो क्लियर? बोला था कि वेकेंट ऑर्बिटल होती है जिसमें इतने। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। यही तो चीजें ट्विस्टेड हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये इस चीज को समझिए बेटा आप। प्लीज लिसन मी अगेन, एक एग्जांपल के जरिए मैं क्लियर करता हूं जो आपने पूछा है। बेटा जी ये है एक NH3, ठीक है, ये अमोनिया है, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा NH3 करके, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये NH3 है बेटा। और बेटा जी एक है हमारे पास BH3, ठीक है। अब यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? एक लोन पेयर है। अब क्या है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर देगा और उसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। यहां पे जो नाइट्रोजन है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाईलाइट कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं है, ये जो नाइट्रोजन है इसने लोन पेयर क्या किया? डोनेट किया ना। नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? डोनर एटम कहलाएगा, डोनर एटम कहलाएगा। बोरोन ने क्या किया? लोन पेयर को क्या किया बेटा? लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, इस वजह से ये एक्सेप्टर एटम कहलाएगा। दोनों में कौन सा क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? तो डोनर एटम के पास क्या कंडीशन थी कि लोन पेयर होना चाहिए, और एक्सेप्टर एटम के पास क्या कंडीशन थी कि वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोनर एटम के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर, और
एक्सेप्टर एटम के पास एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। तो अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि जो आपका एटम है वो डोनर एटम है या एक्सेप्टर एटम है। अगर वो डोनर एटम है तो आपको देखना है उसके अंदर कितने लोन पेयर हैं। अगर वो एक्सेप्टर एटम है तो आपने देखना है कि उसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स कितनी हैं। आपका क्वेश्चन होगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि डोनर है या एक्सेप्टर है? बेटा जी, अगर लोन पेयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जैसा कि अभी हमने नाइट्रोजन का केस देखा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें पता लगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डेफिनेटली डोनर एटम के तौर पे एक्ट करेगा।